गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले कुछ समय से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा बातें न करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँ, आप अपने पास एक पेपर या बोल लीजिए रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि आप वो सब कुछ नोट कर सको जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको जो समस्याएं हैं आपका कहना है कि सर नोट्स भेजिए या नोट्स वगैरह बनाइए, तो वो समस्याएं आपकी 95% कम हो जाएगी। और उसके बाद कोई समस्या रहती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टेंस हमने लास्ट पास्ट सिंपल तक किया था। नेक्स्ट टेंस है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम केवल बेसिक स्ट्रक्चर और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसा कि पूर्व टेंसों में देखते आए हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक स्ट्रक्चर्स ही देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला हम क्या है, इसका मोशन क्या होता है। इसका मोशन ये होता है कि वह कार्य जो जारी है, जारी था, कब था, पास्ट टेंस में, भूतकाल में जारी था, वो टेंस क्या कहलाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। एनी एक्शन, जैसे हम इसको इंग्लिश में देखें तो एनी एक्शन दैट was going on in past. Any action that was going on in past, कोई भी कार्य जो कि चल रहा था इन पास्ट, भूतकाल में जो कार्य है वो चल रहा था, भूतकाल में जो कार्य चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस सारे के सारे रखेंगे, या वो कार्य, उस कार्य की गतिविधि है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसमें हिंदी में पहचान अगर हम देखें तो हिंदी में पहचान क्या होगी, हिंदी में पहचान होगी, हिंदी में पहचान ये होगी कि शब्दों के या वाक्य के अंत में शब्द आएंगे रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ये सारे शब्द आएंगे। क्या क्या आएंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में अगर हम देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी वोज और दूसरा आएगा वर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वोज का इस्तेमाल किसके साथ होगा और वर का इस्तेमाल किसके साथ होगा। पूर्व में हमने देखा दो तरीके के प्रोनाउंस थे, सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। दो प्रकार के सब्जेक्ट बने थे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब भी दो थी, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर जो वोज है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। कौन सी वर्ब है, इसे हम एस भी यानी सिंगुलर वर्ब बोलेंगे, और जो वर है उसे हम पी भी यानी प्लूरल वर्ब बोलेंगे। अब देखिए सिंगुलर वर्ब में और प्लूरल वर्ब में सब्जेक्ट हमने सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से रखे थे और प्लूरल कौन कौन से रखे थे। सिंगुलर तो हमने रखे थे ही, सी, इट और वन नेम। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही, सी, इट, वन नेम या एनी नेम तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, देखिए
जो आई एक्सप्रेशन है, यानी अपवाद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अपवाद है कि पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट माना है। तो वोज का प्रयोग किस किस के साथ होगा, ही, सी, इट, वन नेम और आई, जो कि एक्सप्रेशन है, अपवाद है, उसके साथ आई का यूज होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमने सेंटेंस में देखा था कि सेंटेंस में वर्ब होती है, सब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब भी जहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। लेकिन हम पूर्व में क्या कर रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट केवल इतने पार्ट को ही मान रहे थे। लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट हुआ तो उसमें हमें पता चला कि इसमें जो आई है वो एक एक्सप्रेशन के रूप में रखा गया है, अपवाद के रूप में रखा गया है कि आई का यूज है वो किसके साथ, आई सब्जेक्ट होने पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वोज का प्रयोग होगा। अब आगे हम देखेंगे वर्ब का प्रयोग किस किस के साथ होगा। अब जो जो बच गए हैं जैसे वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड जो भी हो उनके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट में हमारे पास अगर ही, सी, इट, वन नेम या आई हो, जो कि अपवाद स्वरूप है, आई हो, उसके साथ हम वोज का प्रयोग करेंगे। और वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट में होता है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मैन वर्ब की पोजीशन क्या होगी। मैन वर्ब क्या होगी भाई, मैन वर्ब आपको पता है, यहाँ पर आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म। ये सभी क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, हिंदी में पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वोज वर, अब वोज वर में वोज का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन एक अपवाद है जो कि आई है, उसका प्रयोग वोज के साथ यानी सिंगुलर वर्ब के साथ होगा। या ये मान लीजिए आई सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल नहीं की जाएगी। उसके बाद मैन वर्ब की पोजीशन में हमने देखा मैन वर्ब की पोजीशन में मैन वर्ब है वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज की जाएगी, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर पेपर और पेन आपके पास है, राइटिंग कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके साथ कुछ एक एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट देखेंगे इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हमें क्या देखना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेरी गुड, वोज और वर आएगा, शाबाश। उसके बाद हम चलते हैं आगे, वोज वर के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद
कॉम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं या अदर सेंटेंस बोल सकते हैं, अदर्स कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो धीरे धीरे आपको लगभग समझ में आ रहा है कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, वॉज वर। मैन वर्ब की फॉर्म फोर्थ आएगी, यानी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर सेंटेंस हो जाएगा। अब कोई भी एक सेंटेंस बनाकर देखेंगे। She was going to market. She was going to market. वह बाजार जा रही थी। We were playing football. हम फुटबॉल खेल रहे थे। या फिर इसके साथ हम अदर में कुछ जोड़ सकते हैं, दैट डे, उस दिन। उस दिन हम क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। I was sleeping last night. मैं पिछली रात सो रहा था। You were weeping in your room. तुम अपने कमरे में रो रहे थे। He was talking to the police. वह पुलिस से बातें कर रहा था। तो ये हमारे सेंटेंसेस बने। सी वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार गई थी। वी वर प्लेइंग फुटबॉल दैट डे, हम उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो रहा था। यू वर वीपिंग इन योर रूम, तुम अपने कमरे में रो रहे थे। ही वॉज टॉकिंग टू द पुलिस, ही वॉज टॉकिंग टू द पुलिस। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें सब कुछ पता है। स्ट्रक्चर नेगेटिव का क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा भाई नेगेटिव का। चलो वो पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, वेरी गुड, वॉज वर, शाबाश, ये हुई ना बात। क्या हुआ, नोट, फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। यानी आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर सभी समझ में आ रहे होंगे। तो उस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट है, वॉज वर है, नोट है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर सेंटेंस है। अब हमने देखा कि हमने जो पढ़ा था बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही किया। नोट कौन सी पोजीशन पे लगाया, थर्ड पोजीशन पे लगाया। तो सेंटेंस बनाते हैं। He was not going to school, वह स्कूल या विद्यालय नहीं जा रहा था। She was not cooking food, वह भोजन नहीं बना रही थी। We were not playing, हम नहीं खेल रहे थे। They were not sleeping, वे नहीं सो रहे थे। I was not reading, मैं नहीं पढ़ रहा था।
ये सारे के सारे सेंटेंस अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। क्या बताया है इसमें, देखिए, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पोजीशन पे नोट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने ये 5 एग्जाम्पल बनाए हैं। क्या क्या है देखिए, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं बना रही थी। वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट स्लीपिंग, वे नहीं सो रहे थे। आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम नेगेटिव के बाद क्या आता है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग पेपर पेन के माध्यम से लिख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, स्ट्रक्चर बोलो भाई। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आया, वॉज वर, शाबाश। उसके बाद वेरी गुड सब्जेक्ट आया, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस और क्वेश्चन टैग। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमें पता था इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया वॉज वर। उसके बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस और लास्ट में जो नेसेसरी है वो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। एग्जाम्पल में देखेंगे, was she cooking food, क्या वह भोजन बना रही थी। Was I reading novel, was I reading novel। Were we going to market, क्या हम बाजार जा रहे थे। Were you taking tea, क्या तुम चाय ले रहे थे। Was he writing a letter, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। तो हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस देखे, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, कि was she cooking food, क्या वह भोजन पका रही थी। Was I reading novel, क्या मैं नोवेल पढ़ रहा था। Were we going to market, क्या हम मार्केट जा रहे थे। Were you taking tea, क्या तुम चाय ले रहे थे। Was he writing a letter, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के अनुसार उसका सेंटेंस फिलअप किया। अगर हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चल रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा वॉज, यानी हेल्पिंग वर्ब में से दोनों में से एक आ गया वॉज, सब्जेक्ट आ गया सी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन टैग आ गया। अदर सेंटेंस कुछ है नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन टैग आ गया। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है,
फिर मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ब वी गोइंग टू मार्केट्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर सेंटेंस, क्वेश्चन टैग। व्हाई यू टॉकिंग टी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारे पांचों के पांचों सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है, करेक्ट है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट किस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। वेरी गुड। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले वो ही हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में अपना क्वेश्चन टैग। तो सेंटेंस बनाएंगे। was she not going to market, क्या वह मार्केट नहीं जा रही थी। were you sleeping in the room, क्या तुम कमरे में नहीं सो रही थी। was I going, was I, हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस है वो रॉन्ग कर दिया। वर यू नॉट स्लीपिंग इन द रूम, was I not going to school। were they not eating food, were they not eating food। तो इस प्रकार हम देखा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले वोज वर, सब्जेक्ट, नोट, उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस। क्या था, वोज वर, सब्जेक्ट, नोट, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस और लास्ट में अपना क्वेश्चन टैग। उसी को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंस बनाया। वॉज सी नॉट गोइंग टू मार्केट, वर यू नॉट स्लीपिंग इन द रूम, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वर दे नॉट ईटिंग फूड। तो हमने अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर किया। तो आगे बढ़ें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हुए देखते हैं। आगे भी हमारा वही सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव के साथ कुछ और फिलअप करेंगे। तो वो क्या होगा, वो होगा WH वर्ड का, WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड वाला क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आगे बढ़ेंगे। इसका हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। WH वर्ड हो जाएगा, उसके बाद होगा अपना सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो वॉइस वॉज सी टेकिंग shoes? Why was she taking shoes? Why was she taking shoes? What was where were they going? वे कहाँ जा रहे थे? हमने बनाया why was she taking shoes? Where were they going? इस प्रकार हमने WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा। देखिए अपना स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपना स्ट्रक्चर अगर फॉलो हो रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगर इसी में हमें क्या बनाना हो, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे नोट लगा देंगे। जैसे वाई वॉज नॉट सी टेकिंग shoes? Where were not they? क्या था? Where were not they going? वे कहाँ नहीं जा रही थी। तो इस प्रकार हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बोल दीजिए या बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में वो ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ पे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वह है वे वाक्य जो किसी भूतकाल यानी पीछे के समय में जारी हुए और भूतकाल में ही समाप्त हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस से कहलाएंगे। जैसे इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो एनी एक्शन that started and finished in the past। क्या बताया? Any action that started and finished in the past। started and finished in the past यानी कोई भी कार्य या कोई भी प्रतिक्रिया जो पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही क्या हो गई? समापन पर आ गई या समाप्त हो गई। वो प्रतिक्रियाएं या वो कार्य किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इसकी हिंदी में पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ई थी,
आदि शब्द आते हैं, यानी वाक्य के अंत में हिंदी वाली पहचान क्या होगी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी या ए थे आदि शब्द आए हों, वो कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। जैसे हम खेल चुके थे या हम खेल चुके थे, हम आए थे, हम आए थे, हम अभी अभी आए थे, अभी अभी आए थे या हम अभी आए थे, तो वो वाक्य किस में बनेगा? परफेक्ट टेंस में बनेगा। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी हैड। क्या होगी? हैड होगी। मैन वर्ब मैन वर्ब होगी इसकी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं? थर्ड फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। एनी एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। एक तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ इस टेंस में कि ये जो टेंस होता है इसमें एक से अधिक क्रियाएं साथ में चल सकती हैं। हमने भी पूर्व में पढ़ा था जिसमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग यूज किया जाता है, लेकिन अभी मैं केवल आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा या किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा कि सर ने हमें अजीब सा बता दिया है या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये बताया ही नहीं कि आफ्टर बिफोर का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे। वो हम आगे जो गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, प्रत्येक पार्ट के अलग अलग गोल्डन रूल्स होंगे, वो पढ़ेंगे। उस टाइम हमारा एग्जैक्ट क्लियरली कंप्लीट करते हुए चलेंगे जब, तब हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम केवल ओनली बेसिक्स स्ट्रक्चर और बेसिक फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर और फार्मूलाज को आप हम देखते रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। तो इसमें हमने देखा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, इसकी फॉर्म आएगी मैन वर्ब की, और जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? एनी एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, कोई भी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही समाप्त हो गई थी, जिसका हिंदी में पहचान क्या होगा? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस के होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैड आएगा। मैन वर्ब क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? फर्स्टली अफर्मेटिव सेंटेंस का, एज लाइक हर एक सेंटेंस हर एक टेंस के पार्ट में देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस और फुल स्टॉप। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा फास्टली चलेंगे। हैड सब्जेक्ट, हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एग्जांपल देखेंगे। सी हैड कुक्ड फूड, वह भोजन बना चुकी थी, वह भोजन बना चुकी थी। आई हैड read that book, मैं वह पुस्तक पढ़ चुका था। I have read that book. He had finished
had finished all his work. He had finished all his work. You had gone to market. तुम बाजार जा चुके थे। तो एक चीज़ देखेंगे हम, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक जगह प्लूरल है, फिर सिंगुलर है, फिर प्लूरल है, लेकिन सभी में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग आया है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ टेंस में क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज ओनली एक हैड का हो रहा है, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि कहाँ पर सिंगुलर आएगा, कहाँ पर प्लूरल आएगा, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम कौन सी सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। तो वो कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा हर वर्ब में, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड का प्रयोग होगा। तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होगा, नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है, इतना स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का हम यूज़ ले सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, हेड, नोट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बनाएंगे हम। सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस में क्या सोचिए, चलो कोई एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। You had not followed my advice. You had not followed my advice. तुम मेरी सलाह है क्या नहीं कर चुके थे, मेरी सलाह का या मेरे मशवरे का अनुसरण नहीं कर चुके थे, या तुमने मेरे मशवरे का अनुसरण नहीं किया था, या था, आ था। She had not cooked rice. वह अभी तक वो चावल नहीं पका चुकी थी, या वह चावल नहीं पका चुकी थी। I had not read this novel. Read that novel. They had not finished their food. वे अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुके थे या अपना भोजन नहीं किया था। ये अपने सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस से। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस अपना क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आप साथ में लिख रहे हो ना, लिखते रहना भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था आपको पता है, आप मेरे को बताओगे क्या था। हैड, वेरी गुड, सब्जेक्ट, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, शाबाश। फिर वेरी गुड, शाबाश, और लास्ट में
क्वेश्चन टैग, वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाइए भाई कोई भी एक सेंटेंस, जैसे मैंने बनाया, हैड सी slept in the room, had she slept in the room, वह कमरे में क्या वह सो चुकी थी, वह कमरे में सो चुकी थी। had you eaten food, had you eaten food, क्या तुम भोजन कर चुके थे या भोजन खा चुके थे। had I read books, क्या मैं पुस्तकें पढ़ चुका था। had he finished his homework, क्या वह अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुका था, समाप्त कर चुका था। had she slept in the room, had she slept in the room, had you eaten food, had I read books, और had he finished his homework, had he finished his homework। तो ये अपना हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैड सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, सेंटेंसेस बना दिए। आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हुए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बताओ मेरे को। सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बताओ भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वो ही होगा सर, हेड आएगा, हाँ बच्चों, फिर सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल राइट है। अब सर थर्ड पोजीशन पे नोट आएगा, राइट है। आगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस, और लास्ट में सर क्वेश्चन टैग आएगा, वेरी गुड। आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाओ भाई बच्चों। हैड सी नोट गॉन टू पार्टी, हैड सी नॉट गॉन टू पार्टी, क्या वह पार्टी में नहीं जा चुकी थी या नहीं गई थी। हैड आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं भोजन नहीं कर चुका था। हैड यू नॉट रेड योर चैप्टर, क्या तुम अपना अध्याय नहीं पढ़ चुके थे। हैड फिरोज सर नॉट finished his class,
क्या फिरोज सर अपनी क्लास समाप्त नहीं कर चुके थे? तो ज़्यादा मुस्कुराने की बात नहीं है। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं वन बाय वन दोबारा कि अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हैड सी नोट गोन टू पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन टैग है सभी के, बिल्कुल है सर। सब्जेक्ट से पहले हैड आया है। थर्ड पोजीशन पे नोट है, बिल्कुल है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बिल्कुल सभी में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार अपना सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर एग्जैक्ट है। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बाद देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर सर सबसे पहले WH वर्ड देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। फिर सर हेड आएगा, आ जाएगा। सब्जेक्ट आएगा, हाँ जी। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर सेंटेंस। अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन टैग। बिल्कुल ये का एकदम एग्जैक्ट सही सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है आपने। अब चलो एक एक सेंटेंस बना लेते हैं, सभी बना दें। Why had she finished his work? Why had she finished his work? वह अपना कार्य समाप्ति क्यों कर चुकी थी? ठीक है। When had you gone to सिनेमा? तुम सिनेमा कब जा चुके थे? Where had I reached by bus? मैं बस के माध्यम से कहाँ पहुँच चुका था? Where had I reached by bus? मैं बस से कहाँ पहुँच चुका था? तो ये आपके WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, जो कि WH वर्ड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्या सबसे पहले क्या था? WH वर्ड आप मिलाते रहें। उसके बाद मैंने हेड लगाया है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ देखते रहें, मैं यहाँ पे आपको नोट करते हुए बताते हुए चलता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट है क्या? है सर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट है सर। लास्ट में क्वेश्चन टैग, बिल्कुल। WH वर्ड, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन टैग। राइट है सर। वेयर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट है सर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हम आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन क्या करेंगे? देखिए, WH वर्ड इंटेरोगेटिव के साथ हम लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे WH वर्ड
हैड, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड पोजीशन, फिर ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब तक का सारा माजरा क्या है वो आपको समझ में आ गया है। अब एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में हम क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने लिखा वाई हैड नोट सी कुक्ड फूड। वह भोजन क्यों नहीं पका चुकी थी? When they not when had not they slept, वे कब नहीं सोए थे या वे कब नहीं सो चुकी थी। Where had not I reached? Where had not I reached? मैं कहाँ नहीं पहुँच चुका था। तो आज हमने क्या क्या कर लिया? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, दो टेंस के सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर और बेसिक इंफॉर्मेशंस हमने क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। तो अब तक हमने जो पढ़ा, जो कंप्लीट किया, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है। उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने नीचे सेंटेंस बनाया है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग। ऐसा ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नोट, सब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन टैग। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नोट, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो इस प्रकार से अपना पास्ट परफेक्ट टेंस से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपने सब कुछ लिखा होगा। आशा करता हूँ जितना आपको बताया उतना आपको समझ में आया होगा। जैसे ही एक या दो क्लासों में अपने फ्यूचर टेंस के सभी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉलो हो जाएंगे, सभी पार्ट्स ऑफ टेंस की, उसके बाद हम इसके मिसलेनियस रूल्स, गोल्डन रूल्स और स्पेशल रूल्स को पढ़ते हुए टेंस कंप्लीट करेंगे। आई थिंक मेरा ये मानना है या मैं सोचता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से क्लासें लेते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको फ्यूचर में टेंस संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि आप पढ़ते समय पेपर पेन लेकर बैठें बिना डिस्टरबेंस के, और हो सके तो ईयरफोन्स का यूज़ करें ताकि आपको वॉइस क्लियरिटी से सुनाई दे सके। और अगर कोई सेंटेंस लिखते समय आपको ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, 240 कर लीजिए, 480 कर लीजिए। जिस पिक्चर क्वालिटी पे आपको अच्छे से दिखाई देता हो वीडियो, उस पिक्चर क्वालिटी पे करके आप देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।